नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। बात आज करेंगे पश्चिम बंगाल में 2026 के चुनाव से पहले जो एक धार्मिक ध्रुवीकरण तेज हो गया है उसके बारे में। टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी की नींव रखी। वो तस्वीर भी आपने इंडिया डेली पर जो है वो देखी होगी, जिसका जवाब जो है भव्य गीता पाठ से दिया गया। अब कबीर ने कुरान पाठ की घोषणा कर दी है, जिसे देखिए बंगाल के अंतर्गत गीता वर्सेस कुरान की अब जंग छिड़ गई है। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी, तो अगले ही दिन 7 दिसंबर को कोलकाता में एक और भव्य गीता पाठ के जरिए इसका जवाब दिया गया। तो हुमायूं कबीर ने इस गीता पाठ का जवाब देने की तैयारी भी कर ली है। अब मामला गीता वर्सेस कुरान हो रहा है। हुमायूं कबीर का यह कहना है कि फरवरी में 1 लाख लोग बंगाल में कुरान पढ़ेंगे और इसी के बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य जो है वो भी शुरू हो जाएगा। और नींव जो है देखिए 6 दिसंबर को रखी दी गई है। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी उस पर चर्चा भी जबरदस्त जो है इंडिया डेली पर हुई थी। यानी बंगाल के चुनाव बिसात पर धर्म की एंट्री हो गई है। जानकार का दावा है कि ये इसी तरह चला तो चुनाव में देखिए समीकरण बदलते, टूटते और बिखरते हुए जो है वो नजर आएंगे और दिशा कुछ और ही जो है बंगाल चुनाव की तय हो जाएगी। आज 10 का सवाल है कि क्या हुमायूं कबीर के बाबरी दाव के बाद बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर टीएमसी को सपोर्ट करना छोड़ सकते हैं। असमंजस की स्थिति में है ममता बनर्जी। आज इसी पर होगी बड़ी बहस। खास मेहमानों के साथ हम अपनी चर्चा को जो है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले हुमायूं कबीर ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। उद्देश्य एक ही है, ये उद्देश्य में सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। मैं अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए मैं कुरान पाठ कराएंगे, वहाँ से खाना खिलाएगी अच्छा से लोगों को। वो 1 लाख कुरान का हाफिज को भी खाना खिलाएगी। फिर मेरा को साथ जो रहने वाला यंग लड़का है सब, इनको भी और 1 लाख आदमी इकट्ठा करके 2 लाख का आदमी एक साथ में बैठ के वो खाना खाएगी। बाद में वो बाबरी मस्जिद का काम शुरू होगी। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ चुका है। तारुफ करा देते हैं, भूपेंद्र यादव प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शिवानंद पिल्यारकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर के बाद आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्मगुरु, वो भी जुड़ेंगे। रमीज रजा, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ कुछ देर के बाद में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, आप मेहमानों के पास हम जाएं। क्या कुछ कहा गया है बाबा बागेश्वर की तरफ से, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से, सुनिए। ये लोगों का उत्साह, आस्था का सैलाब, मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाई हिंद नहीं, भगवाई हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी हैं वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। कि किसी की कोई ऐसी श्रद्धा है तो वो अपनी अपनी श्रद्धा से आस्था को मान सकता, कोई दोष या अपराध नहीं है। लेकिन हमारे राम पर टिप्पणी कोई नहीं कर सकता। हमारे मंदिर बने तो टिप्पणी करेंगे तो ठटरी बारी जाएगी। कोलकाता बहुत अभूतपूर्व प्यार, बहुत अच्छा, और हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे एएनआई के माध्यम से। एक साथ 5 लाख गीता पाठ एक कंठ से कोलकाता, पश्चिम बंगाल में, मां भगवती भद्रकाली की नगरी से।
तो आपने धीरेन्द्र शास्त्री को सुना, उन्होंने ये कहा कि आप किसी भी धर्म को अपनाएं, आप अपनी आस्था को अपनाएं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, आपत्ति नहीं, लेकिन राम पर आप सवाल नहीं उठा सकते, इससे हमें आपत्ति है। और फिलहाल बंगाल के अंदर में ये एक धर्म युद्ध जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए सीधे रुक कर लेते अपने मेहमानों का, भूपेंद्र यादव जी का, प्रवक्ता बीजेपी के, और वहीं डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों के पास आते हुए डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर जी, सबसे पहले कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में, और क्या हम ये माने कि अब जो है चुनाव की दिशा कुछ और ही तय होने वाली है? गुड मॉर्निंग किरण जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव के लिए राजनीति चल रहे, ममता बनर्जी हो, हुमायूं हो या नरेंद्र मोदी जी या 40 पार्टी लेके चल रहे, उन्होंने जिस तरह से युवा युवती को रोजगार के बारे में बात नहीं कर रहे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, अभी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए उन्होंने 6 दिसंबर ही क्यों फिक्स किया? उधर उन्होंने, उनका कहना यह है कि उधर मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, और वहाँ पे उन्होंने मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल क्या क्या करना है बोल रहे हैं। वो बोलता है बीजेपी का फंड्स मिल रहे हैं मेरे को बहुत बड़े मायने में, 300-400 करोड़ रुपए लग रहे हैं। और हाँ, हुमायूं अच्छा, बोल रहे बीजेपी हैं। का और फंड मिल रहा है। हाँ, बीजेपी का सपोर्ट है उनको, हाँ। और इसमें जी, इस हिसाब से है। आपके पास। लेकिन अंदर की बात जो मेरे पास जो जानकारी है, ममता बनर्जी ने इनको पार्टी से निकाला, सेकंड डे ही बाबरी मस्जिद का इन्होंने तय किया। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी राजनीति खेलना जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी सर भी राजनीति करने जा रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। युवा युवती को क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए, आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 15 लाख रुपए तो नहीं दिया, मैं इंतजार कर रहा हूँ। देश की 11 साल कितने लोगों ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया, से निकाला गया, आप लोगों ने लपक लिया, ये कहना है शिवानंद हुल्यारकर जी का, और वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि ये फंडिंग जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आप भी कहना चाह रहे थे इसी बात पर। सर अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। किरण जी, सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। और ये हुलवालकर भाई जो बोल रहे हैं टीवी चैनल पर बैठ करके सुबह सुबह झूठ, इतनी बड़ी झूठ जो है ना, बोलते बोलते तो ये गर्त में चले गए, पूरी कांग्रेस इनकी मटिया मेट हो गई। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि कबीर जो है ना, हुमायूं कबीर जो है भाजपा से चंदा ले देगी। अरे मेरे भाई, भाजपा कभी भी गलत चीजों का सलाह और किसी को सपोर्ट नहीं करती। सबका साथ सबका विकास की प्रण लेकर के भाजपा चली है इस देश के अंदर में, जिसका कारण है कि लगातार आप लोग इंडी गठबंधन के लोग प्लानिंग पर प्लानिंग कर रहे हो कि अरे भाई, इतनी बड़ी जन समर्थन एक देश का सनातनी बेटा आदरणीय प्रधानमंत्री को कैसे मिल रहा है। तो ये आप लोगों को सोच में गंदगी है। अरे भाई, आप लोग गंदा सोच रखिएगा, इसी तरह से जनता बहिष्कृत करता रहेगा। अब देखिए, हुमायूं कबीर जो है ना, बंगाल के अंदर में एक इतना बड़ा युद्ध छेड़ा है जिसमें ममता बनर्जी जी का इनडायरेक्टली हाथ है। ये जो है ना, सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ा करके और तुष्टीकरण की राजनीति करके हुमायूं कबीर को अलग तो जरूर किया है, लेकिन भीतर से अलग नहीं है। किरण जी, मैं बताऊं, यदि ममता दीदी अलग होती, कांग्रेस अलग होती, तो इतनी बड़ी प्रोटेक्शन उनको नहीं दिया जाता। और इस तरह का जो बाबर नाम का आक्रांता हमारे देश को, स्मिता को लूटा, हमारे देश की सारी संपत्तियों को लूटा, विरासत को मटियामेट किया, ऐसे आक्रांता के नाम पर बाबरी मस्जिद का जो है निर्माण किया जा रहा है बंगाल की धरती पर, जो क्रांतिकारियों की धरती रही है बंगाल। किरण जी, ये लोग देश को जो है ना 2 भागों में बांटने का इन लोग का षड्यंत्र चल रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति करके कांग्रेस और जवाब ले लेते हैं। मैं आ रही हूँ, आचार्य जी भी जुड़ चुके हैं, आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। 1 सेकेंड जी जी जी, ठीक है किरण जी। और ऐसे बाबरी मस्जिदों का निर्माण हम लोग एकदम नहीं होने देंगे कलकत्ता की, बंगाल की धरती पर। और हम लोग ये बनाए, जिस प्रकार से जो है ना हम लोग मटिया मेट किए थे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर बाबर ने मस्जिद को बनाया था, ठीक उसी प्रकार हम लोग मटिया मेट करके वहां पर प्रभु श्री कृष्ण का मंदिर बनाने का हम लोग एकदम बीड़ा उठाएंगे। 130 करोड़ सनातनी इस देश का। हमारे साथ यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर रमीज रजा जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर शिवानंद हुल्यारकर जी, आरोप लगा दिया गया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर टीएमसी से बाहर कर दिया गया तो कार्रवाई भी करिए ना, कार्रवाई भी की जानी चाहिए। ममता बनर्जी
का आप लोगों के साथ अच्छा एक साठगांठ तो है, भले ही चुनावी मैदान में साथ नहीं उतरते हैं आप लोग, खास करके बंगाल के अंदर में, तो फिर भी आप समझा तो सकते हैं कि इस तरह से अगर बाबरी मस्जिद बनाया जा रहा है, कार्रवाई कर दीजिए। सिर्फ पार्टी से निलंबित कर देना, निकाल देना, ये तो कुछ भी नहीं रहा। मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है। अब तो ओवैसी के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। किरण जी देखिए, मैंने पहले डिबेट में पहले स्टार्टिंग में बोल दिया है कि ममता बनर्जी का सपोर्ट बिना हुमायूं यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, नंबर 1। नंबर 2, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को किसी भी हालत में पश्चिम बंगाल लेना है। अभी वंदे मातरम का, जय हिंद का इन्होंने, मेरे को वंदे मातरम से, जय हिंद से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वंदे मातरम से बोलने से मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा है, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है। मेरे बिजली का बिल जो नरेंद्र मोदी जी नहीं भरे, निर्मला सीतारामन नहीं भरे, वंदे मातरम के ऊपर इन्होंने 10 घंटे लिया। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी, कांग्रेस को गाली देना, इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी इतिहास जी, को क्या याद नहीं किया जाना चाहिए? वो मुद्दा वंदे होता है। मातरम, वो गीत जिसने आजादी की लड़ाई में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी उस गीत को गा करके हर एक आजादी की लड़ाई लड़ने वाला शख्स जो है उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिया। आज अगर याद किया जा रहा है, उसकी बात की जा रही है, तो क्या गलत है? किरण जी मेरे को 10 सेकंड बात करने बिल्कुल, दीजिए। जल्दी से। 1942 में ये बीजेपी आरएसएस कोई भी नहीं थे, या 42 में नहीं थे, इनके पूर्वज भी नहीं थे, और इन्होंने अभी ये मुद्दा बना के दिशाहीन करने का, पार्लियामेंट हाउस का टाइम पास करने का, इतना अच्छा, महंगाई मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं। बहुत छोटी सी बात, डॉक्टर शिवानंद जी, 1937 में शब्द नहीं हटाए गए। डॉक्टर शिवानंद जी, आ रही हूँ आपके पास भूपेंद्र जी। 1937 में शब्द नहीं हटाए गए। पूर्वज नहीं रहता था, हुलवालकर जी और कांग्रेसी पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही वंशज रहा करते थे। चंदा लेके राम को महीने लाया, क्यों झूठ बोल रहे हो? सिखा दिया। आपको मटिया मेट कर दी देश की जनता, काहे को परेशानी में हो? सही बात रखिए, पूरा देश सुन रहा है आपकी बात। क्या हुआ सुबह? अरे भाई, नहीं हुआ क्या? जवाहर नेहरू को मुस्लिम करना, भाईचारा चलाओ ना, झगड़ा लगाना, 100 साल से तो चला ही रहे हो आप। संविधान इस देश के अंदर में अच्छा काम जो कांग्रेस लेगेसी के कौन है आज, उसी का जो है वंशज है। राहुल गांधी कौन है? सोनिया गांधी कौन है? इस देश के अंदर में तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना नेहरू परिवार को आप लोग चंदन बंदन करते रहो, लेकिन देश की जनता नहीं करेगी चंदन बंदन उनकी। ये सुन लो मेरे भाई, हुलवालकर भाई, अभी मोटरी गठरी लेके भागो, नहीं तो आपको भी मटिया मेट कर देगी। वक्त है अभी हमारे पास, हम इस चर्चा को जो है जबरदस्त आगे लेकर के चलेंगे। बोल के बताइए। ठीक है शिवानंद जी, ठीक है शिवानंद जी, बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। बोलता हूँ आएंगे सर, बंगाल में यही हो रहा है, तुष्टिकरण करके देश में गद्दर नहीं फैलाने देगी ये सरकार। हुलवालकर भाई, आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ मेरे सरकार में, 14 से लेकर के आज तक। आप इस बात को याद रखना। लेकिन आपके रीजन में कम से कम जो है 118 नरसंहारे और दंगा और बम कांड हुआ। क्या बात करते? आप लोग दंगाई बलवाई पार्टी हो, और दंगाई बलवाई पार्टी को देश की जनता जो है ना मटिया मेट कर दिया। अब आपके पास कुछ रह गया है क्या? और वंदे मातरम के नाम पे राजनीति कर रहे हो। राहुल गांधी कहाँ है आपका? वो ब्रिटेन जाता है तो डोनाल्ड लू से मिलता है, जॉर्ज सोरस से मिलता है। ये लोग देश को तोड़ने वाले जो ठीक है, हम लौटेंगे सर, आप दोनों के ही पास लौटेंगे हम। ठीक है, हम लौटेंगे आप दोनों के ही पास। शिवानंद जी, ठीक है शिवानंद जी, अब बाकी मेहमानों का हम रुख कर ले, नाराज हो जाएंगे, वरना नाराज हो जाएंगे हमारे साथ। आचार्य जी भी जुड़ चुके हैं, रमीज रजा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, आपका रुख करते हुए यहाँ पर पश्चिम बंगाल को देख करके क्या लग रहा है? एक धर्म युद्ध हम पहले कहते थे तो लगता था अपने धर्म के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ये हो गया है कि जस्ट आपको दिखाना है, बताना है कि हम आपके धर्म से कितने आगे हैं। यहाँ पर एक तरफ बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात हो जाती है, नींव रख दी जाती है, जो कि होना नहीं चाहिए था। हुमायूं कबीर पे तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, बाबरी नाम रखने से कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। आप मस्जिद बनाइए, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई गलत नहीं है, लेकिन नाम में बहुत गलत है। और उसके बाद आप अब कह देते हैं कि हम तो कुरान भी पढ़ाएंगे, और ये जब गीता पाठ हुआ उसके बाद का है। क्या दिख रहा है पश्चिम बंगाल में? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के सभी पैनलिस्ट को जय श्री कृष्णा, एवं आपके दर्शकों को जय श्री कृष्णा जी। जिस प्रकार से हुमायूं कबीर ने 6 तारीख को बाबरी मस्जिद की नींव रखी, उसी दिन आपके कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद जी चैनल पर थे और हम लोग डिबेट में साथ में थे।
तो इन्हीं शिवानंद जी ने कहा था कि मैं पूरी तरह से बाबरी मस्जिद का सपोर्ट करता हूँ। 1 लाख रुपए चंदा देने का भी इन्होंने आपके चैनल पर ही बोला था। तो यह जो दोहरा स्वरूप है यह बिल्कुल गलत है, यह नहीं होना चाहिए। दूसरा, जिस प्रकार से बंगाल की धरा है यह बुद्धि की धरा है, पराक्रम की धरा है, जहां पर रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों ने धर्म की और क्रांति की जो अलख जगाई है, जिसको स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज ने और आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ऐसी पवित्र पावन धरा पर ये आक्रांतकारियों के नाम से जिस प्रकार से मस्जिद का ये निर्माण करने का संकल्प किया, यह निश्चित ही ये ध्रुवीकरण की राजनीति करके, चाहे वो टीएमसी हो अथवा कांग्रेस हो, ये दोनों ही मिलकर के एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम का कार्य करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा 7 तारीख को हम लोगों ने जिस प्रकार से गीता का पाठ किया और गीता के माध्यम से 5 लाख से अधिक वहां पर श्रद्धालु आए और उन्होंने एक साथ में एक स्वर में गीता का पाठ करके बता दिया है कि यदि आप इस प्रकार से आक्रांतकारी के नाम से मस्जिद का निर्माण करने का कार्य करेंगे, यह बंगाल की धरा बिल्कुल भी सही नहीं करेगी। दूसरी बात, आज हमने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर को अयोध्या में बनाया है, जहां पर भगवान की पावन जन्म स्थली है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से वो हुमायूं कबीर जी से अथवा जो भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, जो चंदा देकर के सहयोग कर रहे हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आप जाइए, जहां पर बाबर का जन्म हुआ है वहां पर बाबरी मस्जिद बनाइए ना, आप वहां पर जाकर के और उसको करने का कार्य करिए। हमने तो कहीं भी मस्जिद का कोई विरोध नहीं किया। मस्जिद बनाइए, आपको धर्म का अधिकार है, आप आराम से अपने अल्लाह की इबादत करिए। नाम पर आपत्ति है, नाम पर आपत्ति है। आचार्य जी, आपने अभी जो बात की चंदा देने की, मैं चाह रही थी डॉक्टर शिवानंद जी के ही पास जाओ और हाथ भी वही उठा रहे हैं। डॉक्टर शिवानंद जी, पार्टी लाइन क्या कुछ चीजें चेंज हो गई हैं? पहले 1 लाख चंदा देने की बात की, अब आप कह रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद नहीं बननी चाहिए, गलत है और टीएमसी से निकाल दिया गया है। किरण जी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। देखिए, मैंने जब राम प्रभु जी का मंदिर बन रहा था, मैंने खुद 11 लाख का मेरे कंपनी से मैंने पैसा दिया। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। और दूसरी बात, मैं अगर बाबरी मस्जिद या मुस्लिम बांधवों को मस्जिद बना रहे, उधर सिर्फ मस्जिद नहीं था, उधर हॉस्पिटल था, मेडिकल कॉलेज है, स्कूल है, गोर गरीब दलित पिछड़ों माइनॉरिटी बच्चों को उधर एजुकेशन मिल रहे। मैं और भी बढ़ा के मैं चंदा दूंगा, किसी का बाप का मैं डरने वाला नहीं हूँ। और मैं टैक्स पे करता हूँ। अगर स्कूल के लिए चंदा दे रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए दे रहे हैं, डॉक्टर शिवानंद जी एक मिनट, बाबरी मस्जिद का यानी निर्माण नहीं हो रहा है। अगर आपके मुताबिक बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद के उस एरिया में, उस जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं हो रहा है। किरण जी, इधर यहाँ पे पश्चिम बंगाल में चुनाव सामने रख के हुमायूं राजनीति करने जा रहे नरेंद्र मोदी जी, ममता बनर्जी, ये सब लपेट में आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं सच्चाई बोल रहा हूँ किरण जी, मेरे को 30 सेकंड दीजिए। देखिए, अभी आज के सिचुएशन बहुत डेंजर परिस्थिति में जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए अभी अमेरिका पार्लियामेंट हाउस में 10,000 पेज का एक फाइल उनके हाथ में, पार्लियामेंट हाउस इंडिया जैसा नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसमें डोनाल्ड ट्रंप रिजाइन देंगे, उसके बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर 1 मंथ के बाद उनको भी रिजाइन देना पड़ेगा। 15-16 लोग उधर अटके हुए हैं। देश सर्वोपरि है और महाराष्ट्र का आदमी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मैं लिख के देता हूँ, 1 मंथ रुकिए। और इन्होंने देश किस तरह से आगे की बात है ना, हम आएंगे ना किरण जी, जिस तरह से हम प्रेडिक्शन पे नहीं जाएंगे कि हम प्रेडिक्ट करें यहाँ पर कि क्या होगा 1 महीने के बाद। किरण जी एक सेकंड, मैं मेरे मित्र भूपेंद्र जी को और धर्मगुरु जी को मैं पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के बारे में आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कितना फंड्स दिया? मैं भी पूछना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपने बोला कि भूपेंद्र भाई ने बोला हम एक साथ, हम सब एक साथ है। अरे एक साथ है तो आपने मुस्लिम फंड 3000 करोड़ था, 1000 क्यों किया? मद्रास उनका सिस्टम सब बंद कर दिया, क्यों भाई? क्यों? उल्टा 1942 में आपके पूर्वजन कभी भी भारत जोड़ो, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं भूपेंद्र जी, ब्रिटिश को हटा रहे थे, आप लोग कहाँ थे? उनको चुप कराइए। हुलवालकर जी,
नथुराम गोडसे, उलवालकर जी, महावीर सावरकर, इस क्या बोल रहे हैं? देश की जो कहाँ है लेके जा रेलवे रहे और हैं, सर? मिलिट्री की बात, जितनी संपत्ति थी मुसलमानों के पास, वो सारी संपत्ति का जो है ना 10% जो मुसलमान भाई थे आपके यहाँ जो है ना चकड़ी करते थे, उनको हाथ में दे करके पूरे हमारे देश का 80% पसमंदा समाज का हक मारी किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया, उनको दे रहा है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे हमारे किसको? देश अदानी में जितने अंबानी को? पसमंदा हैं वो अदानी हमारे अंबानी को ही दे देश रहे के हैं, हैं, वक्फ बोर्ड ये की आप जमीन भूल रहे अदानी हो। अंबानी को दे और रहे हैं। आप जो है क्या ना बोल रहे हैं 10% यादव अपर क्लास साहब? के लोगों को कहां पहुंचाया? ये यादव कबीर जी, कौन है? यादव उसी जी, 10% का थोड़ा पार्ट है। थोड़ा नींद और नींद करके आप आ कबीर जाइए। को आगे करके अदानी इस अंबानी देश में को दे रहे हैं नरेंद्र आक्रांताओं के मोदी नाम जी, से मस्जिद बनाने किसी का के जो आप बारे में प्रयास कर नहीं रहे है। हो, भूटान आपकी जाके मनसा पर पानी फेर देगी आपने देश की एनर्जी का जनता एग्रीमेंट करके और आए देश के बंगाल की प्रधान नरेंद्र धरती। मोदी जी। हम लोग क्या देश बोल रहे की हैं? आबरू को लाल लूटने किला वाले में के नाम से 3000 ग्राम नहीं बॉम्ब बचगी। बॉम्ब आप ब्लास्ट होने के बनाइए बाद ना, अदानी देश के प्रधान आप नरेंद्र मोदी मस्जिद जी बनाइए, भूटान जाके बिजली का अब्दुल बीर एग्रीमेंट हमीद के अदानी के नाम साथ से जाके बनाइए, एग्रीमेंट आप करके आए। मस्जिद बनाइए, शर्म आना आप चाहिए। अब्दुल कलाम जी के नाम से बनाइए, आप मस्जिद बनाइए, बेटी जो है ना सोफिया कुरैशी के नाम से बनाइए। आप बड़े बड़े लोग हमारे मुसलमान भाई में हैं, योद्धा हैं, उनके नाम से मस्जिद बनाइए, कोई इतराज हमें नहीं है, हम लोग सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन जब आप एक आक्रांता के नाम से इस देश के अंदर में मस्जिद का नींव डालोगे और आप लोग सपोर्ट करके तुष्टीकरण की राजनीति करके इस देश को बांटने की प्रयास जो आप लोग का चल रहा है, हम लोग आपकी भूपेंद्र मनसा जी, पर पानी कोर्ट ऑफ फेर देंगे कंटेम्प्ट होगा। और अरे 80% कलकत्ता मुसलमान कोर्ट ने इस देश का परमिशन दिया खड़ा है, हो जाएगा मेरे कोर्ट ऑफ भाई। कंटेम्प्ट और होगा। आप लोग क्या बोल रहे हैं? इस चीज ठीक को है, कलकत्ता ठीक है, जो मैं कर रहे रमीश हो ना, रजा जी के पास ये जाऊंगी। देश की ठीक है, जनता देख रही ठीक है। है, वापस लौटते हैं आप लोगों के पास में। रमीश रजा जी, जहां पर आपने गलत बंगाल में मैसेज दे रहे सोनार हो। बांग्ला की एक गूंज होनी चाहिए, एक सुगंध होनी चाहिए आज के वक्त में, वहां पर आऊंगी डॉक्टर शिवानंद जी। वहां पर देखिए किस तरह से उन्मादी नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं, ये गलत है कि नहीं? मैडम सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग, सलाम। मैडम मैं इस चीज को लेकर बहुत मायूस हूँ पिछले 12 साल से 15 साल से कि भारत में जो लोग हैं वो हिंदू की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं, कोई भी हिंदुस्तानी की बात नहीं कर रहा है। जहां तक बंगाल की बात है मैडम, मैं बता रहा हूँ, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे बीजेपी हो मैडम, इन्हीं लोगों ने जो हुमायूं कबीर को इतना आगे तक पहुंचाया कि आज वो इस तरह की चीजें कर पा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि मस्जिद से दिक्कत नहीं है लेकिन नाम से दिक्कत है, मुझे भी मैडम बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। मैं भी चाहता हूँ मस्जिद बनाइए, एक लाख बनाइए, लेकिन नाम इस तरह का मत रखिए कि इस देश में जो मोहब्बत है वो नफरत में बदल जाए। मैडम ये इस देश की आप देखिए कि मैं रात को हम लोग एक्चुअली उस पर एजुकेशन पे काम करते हैं, हेल्थ पे काम करते हैं। मैडम मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये सरिता बिहार के पास एक फैमिली थी, 4 बच्चे मैडम रात को डेथ कर गए। आप ट्रस्ट कीजिए 2 बच्चे भूख से मरे हैं, पिता का नाम श्यामलाल था। तो मैडम ये सोचता हूँ कि इस देश में हिंदू मुसलमान भूखे मारे जा रहे हैं, बेरोजगार मारे जा रहे हैं, लेकिन इस देश में अभी भी जो डिबेट हो रही है हिंदू पर हो रही है, मुसलमान पर हो रही है, राम पर हो रही है, खुदा पर हो रही है। जबकि मैं समझता हूँ ये देश, जितने मैडम राम आपके उतने मेरे हैं, जितने खुदा आपके उतने मेरे हैं, लेकिन इस देश में कोई नहीं समझ रहा है कि इस देश में हिंदुओं का, मुसलमानों का, पूरे हिंदुस्तानियों को क्या हाल है। मैडम आप कभी जमीन पर आकर देखिए, हॉस्पिटल में जाकर देखिए। मैडम मैं डेली खाना बांटता हूँ, हर फ्राइडे को मैडम लोग वेंटिलेटर पर मैडम बिल्कुल अपनी जान दे रहे हैं, इलाज नहीं है मैम, ट्रस्ट कीजिए आप। लेकिन इस देश में मैं जब भी टीवी पर बैठता हूं मैं सोचता हूं कि शायद आज एजुकेशन की बात होगी, आज हेल्थ की बात हुमायूं होगी। कबीर जैसे लोगों को समझाएगा कौन? मैडम वही बता रहा हूं मैडम, बंगाल में किसकी सरकार है? ममता बनर्जी की है मैडम, ना तो आपकी है ना मेरी है, जो मैं रोकूंगा। मैडम ममता बनर्जी बीजेपी हो, ये मैडम लोग इस देश का वो हाल कर रहे हैं कि मैम आप यकीन कीजिए इस देश का एक वक्त ऐसा आएगा कि यहाँ का नागरिक सिर्फ इस बात का जश्न मनाएगा कि हम जिंदा हैं। वो हाल कर रखा है मैडम पूरे देश का, पहले बिहार में, फिर बंगाल, अभी यूपी जाएंगे। मैडम मैं आपको क्या ही बताऊं, लोग कितने परेशान है, लोगों के पास मैडम खाने के लिए रोटी नहीं है, दवाई नहीं है, लेकिन टीवी पर जब मैं बैठता हूं तो मैं बड़ा मायूस होता हूं अंदर से कि मतलब आज हम लोग कहां जा रहे हैं। रमीश रजा जी, मेरा ये सवाल, ममता बनर्जी तो कार्रवाई पुलिस से करवा सकती है, जेल भिजवा सकती है, अगर कुछ गलत किया जाए तो नाम पर तो किसी को जेल नहीं भिजवाया जा सकता है, कार्रवाई हो सकती है, लेकिन क्या यहाँ पर आपके मौलानाओं को, इस्लामिक और भी बाकी संगठन है उनको, आप जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, अगर आप उनसे बातचीत होती है तो क्या आप लोग नहीं समझा सकते कि इस तरह से बाबरी मस्जिद क्यों बनाने पर मैडम, अब 6 दिसंबर का दिन क्यों तय किया जा रहा है?
मैडम अभी 2 दिन पहले हमारे सहारनपुर के एमपी इमरान मसूद साहब ने कहा था कि ऐसे लोगों को तो अंदर जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया अलायंस की कुछ पार्टीज है मैडम कि ऐसे लोगों को आगे लेकर आती हैं ताकि धुबीकरण हो। मैडम हम अपने मौलानाओं से परेशान हैं, डॉक्टर अपने बड़ों से शिवानंद जी, परेशान हैं। देखिए रमीश रजा जी भी कह बहुत रहे हैं परेशान है। कि इंडिया अलायंस में से ऐसे लोगों को जो है लाया जा रहा है जो इस तरह से यूपी में तरह मैडम की राजनीति मौलाना करते हैं। तौकीर रजा को आगे लेकर गए, बच्चों का क्या हाल हुआ, दुकानें तोड़ी गई, घर तोड़े गए, उन पे एफआईआर की गई। मैडम उन बच्चों का फ्यूचर पूरा नस्ते नाबूद हो गया। और रमीज रजा जी ने भी ये कहा कि इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, जो वहां के पार्टी के नेता है, वो इस तरह से नेताओं को आगे लेकर के आ जाते हैं जो इस तरह के उन्माद को जो है वो फैलाते हैं। देखिए, कानून सबको है, और जिस तरह से बाबरी मस्जिद, जिस तरह से राम मंदिर बनाया गया, उस टाइम बीजेपी का, आरएसएस का एक भी लॉयर सुप्रीम कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं था। नंबर 1, इन्होंने जस्टिस गोगोई को ब्लैकमेलिंग करके ऑर्डर घुमा दिया। डॉक्टर और शिवानंद जी, इन्होंने आप ऐसी राम बातें मंदिर करते हैं ना कि और- जैसे लग रहा है कि और- बीजेपी ने ना सबको खरीद लिया क्या है। गलत है किरण नहीं जी? नहीं डॉक्टर क्या शिवानंद गलत जी, है? अगर प्रूफ है तो अरे आप दीजिए ना, उनको प्रूफ है तो उनको आप MP दीजिए ना। बना दिया, आप राज्यसभा ऐसी पे बातें MP करते कैसे बन हैं गए? कि ईडी को खरीद लिया, सीबीआई को खरीद लिया, उन्होंने गोगोई को खरीद लिया, सीजीआई को खरीद लिया। मतलब देश है कि बिकने वाली चीज है? मतलब कैसे आप इतना बड़ा आरोप लगा देते हैं, जबकि मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार के वक्त में, एक मिनट, केंद्र की सरकार, यूपीए की सरकार उस वक्त में कहा था कि सीबीआई जो है पिंजरे का तोता है। वो किसके लिए फिर कहा था? क्या बात करते हैं सर, हर चीज को आप बिकवा देते हैं। किरण जी, कोर्ट के फैसले को भी आपने बेच दिया। किरण जी, आपने सही मुद्दा अभी मेरे को याद दिलवाया, मेरा याद नहीं था। सीबीआई, ईडी, मैं मानता हूं तोता था, लेकिन यूपीए का 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का कितने लोगों को अरेस्ट किया, कितना रेड किया, वो निकालिए। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र इसका मोदी जी अर्थ तो 11 यही साल निकलता है ना सर कि बीजेपी की तरफ से या अन्य जो पार्टी के हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, वॉशिंग मशीन में डाल कोई करप्शन नहीं किया। राहुल गांधी ने करप्शन किया, सोनिया गांधी ने करप्शन किया, और उसके बाद आज जाकर के वोट ने किया। तभी मैं चाहूंगी भूपेंद्र जी आपकी एंट्री। गुजरात वॉशिंग मशीन में सफाई हो गया, क्या बात वॉशिंग मशीन, चौहान जी को ले आप लिया, हर चीज को तो बेच ही देते हैं, वॉशिंग मशीन में आप हर चीज को बेच देते हैं। कोर्ट के फैसले को बेच दिया। राम मंदिर में कितना 11 लाख आपने चंदा दिया ना, फिर क्यों दिया जब कोर्ट के फैसले पे आपको भरोसा नहीं था? किरण जी इधर भूपेंद्र सुनिए, जी। मेरे को पता नहीं था आदिवासी मुर्मू जी को नहीं बुलाया, पर राष्ट्रपति मेरी मां समान, उनको नहीं बुलाया। अमिताभ बच्चन सर आपको याद होगा, मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी ने हाल फिलहाल में राष्ट्रपति के बारे में क्या कहा, याद है कि नहीं है? याद दिलाएं। बेचारी महिला भूपेंद्र जी, सोनिया गांधी ने कहा था ना, बेचारी महिला राष्ट्रपति को, द्रौपदी मुर्मू को। क्या बात करते हैं सर आप? और किरण जी, भूपेंद्र जी, अगर उन्होंने मस्जिद बना रहे तो बीजेपी और धर्मगुरु को इतना मिर्ची लगने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ना, प्रॉब्लम क्या है? नहीं मस्जिद से तो प्रॉब्लम ही नहीं है, मस्जिद से प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी बाबरी नाम से। और मुझे लग रहा है रमीश रजा जी को भी है मुश्किल कि नहीं होना चाहिए, आक्रांता का नाम क्यों रख देना। मैं चाहूंगी भूपेंद्र जी, ठीक है डॉक्टर शिवानंद जी, आऊंगी आपकी बात सुने। भूपेंद्र जी अनम्यूट करिएगा सर, इनको अनम्यूट कर दीजिएगा। किरण जी, ऐसा है कि ये जो हमारे कांग्रेस का प्रवक्ता जो ये बोल रहे हैं टीवी पर, चैनल पर झूठ बोल करके कि मैं 11,000 चंदा दिया हूं और गोगोई जी को खरीदा, तो आपको तो चंदा नहीं देना चाहिए था। रही बात राष्ट्रपति महोदया का, तो हमारी राष्ट्रपति महोदया आज तक का इतिहास में आदिवासी महिला कभी नहीं बना था इस देश के अंदर में, ये पहला इतिहास है। आज तक आप लोगों ने मुसलमान भाइयों को भी राष्ट्रपति नहीं बनाया, अब्दुल कलाम को हम लोग नहीं बनाया। आप क्या बात करते? इधर सुनिए, आप जो खाली टीवी चैनल पर गुड़ बात करते हो, ये नहीं चलेगा। जानते हैं किरण जी, इन्होंने क्या किया बिहार की, जब इलेक्शन धरती पर था तो इन्होंने क्या किया कि शोएब कारी जो है ना, एक से एक जाति को, एमएलसी या राजद का है, उसको उकसा करके वो क्या कहा कि सदन में जो है ना वक्फ बोर्ड कानून पारित हुआ है, जब हमारी सरकार आएगी बिहार के अंदर में तो जो है ना हम इसको कानून को फाड़ करके डस्टबिन में फेंक देंगे। देखिए इन लोगों का चाल और चरित्र क्या है बिहार की धरती पर। जब इलेक्शन हुआ तो इस तरह का खेल खेला लोग। दूसरी बात, अब आइए बंगाल की धरती पर जब इलेक्शन है तो ये हिमायू कबीर जैसे लोगों को जो है ना आगे लाया और आगे ला करके इस देश की आक्रांता के नाम से जो है ना, बताइए
जो देश को लूटा उसके नाम से मस्जिद बनाने का कौन सी उसी गुफा है रे भाई? ये देश जो है ना 130 करोड़ सनातनियों का देश है। आप बनाइए, मैं नहीं रोकता हुलवालकर जी, आप इस तरह से देश को आप दिग्भ्रमित मत करिए। आप लोग आप इस चीज को समझिए। रही बात सोनिया गांधी राहुल गांधी का, तो आपका देश का ये लोग की सोनिया गांधी राहुल गांधी घुसपैठिए से क्यों भाग रहे हो? आप असल हमारे जो देश के जनता हैं उनकी वोट की आवश्यकता नहीं है क्या? ये लोग SIR के नाम पर ये कहता है लोग कि घुसपैठिया नहीं है। जब घुसपैठिया पकड़ा जा रहा है, हमारे जोगी बाबा पकड़ के शेल्टर होम बना रहे हैं, तो इन लोगों को जो है ना दिक्कत है रे भाई। तो ये लोग सिर्फ घुसपैठिया के वोट के लिए आतुर है रे भाई। इस देश की जनता समझ गई है। यही ममता दीदी जो है ना 4 तारीख को 4 अगस्त 2005 को ममता दीदी ने संसद में कहा था कि ये भाई एक काम करो, जितने घुसपैठिया है इस देश में भगाओ, और नहीं तो हमारा देश प्रदेश के अंदर में जो है ना सारा वोट जो है ना लूट लिया जाता है। और गिरगिरा रही थी और फाइल जो है ना वो फेंक दी जो है ना सदन के अंदर में। ये क्या बात करते? आज उसी घुसपैठिया के लिए लोग SIR पर जो है ना इस तरह का चिल्लाहट इन लोगों का बढ़ गया। क्या देश की जनता पर आप लोगों को विश्वास नहीं है? क्या देश की सम्मानित नागरिक पर, मुसलमान भाइयों पर आपको विश्वास नहीं है? आपको घुसपैठिया वाला वोट चाहिए? इसके लिए आप एकदम छोड़ दीजिए हुलवालकर भाई। पूरा देश जानती है हम लोग घुसपैठिया को अपने टैक्स के पैसा से नहीं पालेंगे, हम लोग करके रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी हो। और बाबर के नाम से मस्जिद यदि बनाओगे तो हम लोग मटिया मेट करके रख देंगे, कभी नहीं होने देंगे। डॉक्टर शिवानंद जी, किरण जी, अभी मेरे मित्र भूपेंद्र भाई साहब बोल रहे थे कि घुसपैठी SIR के नाम पे 28 BLO मर गए। किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का भाई है। और सुनिए, लगा हुआ उसको कौन रोक सकता? मरता तो सारे देश में कई लाख लोग मर रहे हैं। हमारे देश की सेना रक्षा करते करते मर जाता है। क्या बात करते हो? हमारी देश की सेना जान गंवा करके देश की रक्षा करता है, भारत माँ की जो है ना भूमि की रक्षा करता है। तो भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि SIR में मर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत चीज है। आप गलत चीजों का जो है ना प्रचारित मत करो मेरे भाई। यह देश पूरा सुन रहा है। ड्यूटी तो करना ही करना है। हम लोग भी हमारे भी फादर सेना में थे रे भाई, गोली खा करके आगे बॉर्डर पर से क्या हुआ? देश की सेवा के लिए गोली भी खाते हैं इस भारत माँ की भूमि के लिए। तो यह देश जो है ना मातृभूमि के लिए हम लोग जान गंवा देने वाली। आचार्य जी को मैं लूंगी। आचार्य जी भी जो कहेंगे उसका डॉक्टर शिवानंद जी जवाब दीजिएगा। फिर आचार्य जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से बात लेकर के आप ही के पास आ रही है, जिस प्रकार से हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर श्री शिवानंद जी ने वंदे मातरम को लेकर के बोला कि वंदे मातरम हमको खाना नहीं देता है, वंदे मातरम से हमको किसी प्रकार का लाभ नहीं है। क्या आप इस देश के सभी संसाधनों का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं? ये वंदे मातरम क्या राष्ट्रीय गीत नहीं है? क्या आपका राष्ट्र से प्रेम नहीं है? नंबर 1। दूसरा, जिस प्रकार से आपने कहा कि मैं बाबरी मस्जिद का सपोर्ट करता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हुए हैं, क्या आपका शीर्ष नेतृत्व इस बाबरी मस्जिद का सपोर्ट करता है? आप आज बताइए कि आपने शीर्ष नेतृत्व से बात की है, आपने चंदा दिया, बहुत अच्छी बात है। अभी आपने कहा कि वहां पर शैक्षणिक इंस्टीट्यूट बनने वाला है, तो क्या अभी वहां शैक्षणिक इंस्टीट्यूट की कोई नींव पड़ी है? वहां तो बाबरी मस्जिद की नींव पड़ी है। और आप इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलेंगे, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा होता कि हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से यदि वहां पर मस्जिद का निर्माण होता तो निश्चित ही पूरा देश समर्थन में आकर के और पूरा देश उसमें चंदा देने के लिए आगे बढ़ता। अभी आपने जो कहा कि आचार्य जी या धर्मगुरु भी इसका विरोध करें, हम धार्मिक किसी भी प्रकार की मस्जिद का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं और ना कभी करेंगे, क्योंकि ये देश आपका भी है, हमारा भी है, हम सबका है। आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के हिसाब से आप बिल्कुल मस्जिद बनाइए और आप इबादत करिए, कहीं कोई विरोध नहीं है। हाँ, एक आक्रांता के नाम से बनाने पर निश्चित विरोध है और विरोध करेंगे। डॉक्टर शिवानंद जी, धर्मगुरु जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं पहला एक भारतीय हूँ, ये भूल गए दिखते धर्मगुरु जी। नंबर 1, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मस्जिद के साथ मेडिकल कॉलेज कर रहे, स्कूल बना रहे, हॉस्पिटल बना रहे,
मैं और भी क्या चंदा अभी बढ़ा वहाँ के पर दूंगा। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या स्कूल और दिक्कत है? कॉलेज की कोई न्यू पड़ी है क्या? मैं हमको भारतीय कोई तो दिक्कत हूँ। नहीं, आप बिल्कुल अरे चंदा अरे दीजिए, अरे सर, आप खुल करके अरे सर दीजिए ना। सुनिए। अरे सर सुनिए। कल कल अगर अभी मेरे भाई भूपेंद्र मेरे भैया ने बोल दिया है कि मेरे को श्री कृष्ण मंदिर बना, मैं उधर भी चंदा दूंगा। आपको पूछ के परमिशन की जरूरत नहीं है। मेरे को जो अभी करना है, बाबरी मस्जिद क्या का नींव पहनना है, डाला गया, क्या खाना है, तो हम अरे लोग मेरी वहीं बात बनाएंगे सुनना। मटिया मेट मेरे करके को क्या कृष्ण का करना मंदिर। है, इस क्या बात नहीं को है, लिख लीजिए आप हुलवालकर भाई। ये लोग बनाएंगे। 130 करोड़ इसमें सनातनी इसके लिए एक पांव पर खड़ा होकर के मटिया मेट करेगा। जिस तरह से हम लोग बाबरी मस्जिद को ध्वंस किए थे, मैं रिक्वेस्ट उस करना चाहता विध्वंस का हूँ। जो है ना आपको आप दूसरा चारों स्वरूप भी जो दिखेगा पैनलिस्ट बैठे हैं, वेस्ट बंगाल के थोड़ा अंदर बहुत में। मेरी इस भी बात को आप नोट कर लीजिए, हम लोग नहीं बनने देंगे बाबर के नाम से। जी डॉक्टर शिवानंद जी, आप जो ये कह रहे हैं कि मस्जिद बनेगा, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, फिर उस पर मैं रमीज रजा जी आपके पास आऊंगी। माफी चाहूंगी आपके पास, थोड़ा लेट से आप आ रहे हैं हम। मैं आपसे यहाँ पर डॉक्टर शिवानंद जी पूछना चाहूंगी कि ठीक है, मस्जिद बना रहे हैं, अच्छी बात है, आप बनाइए, धार्मिक स्वतंत्रता है आपके पास में, हमारा संविधान देता है जो आप प्रति लेके घूमते हैं, लेकिन उसके नाम पर आपत्ति है ना। बार बार तो इसी बात का जिक्र उठ रहा है। आप बनाइए उसके बगल में शिक्षा का केंद्र, आप बनाइए हॉस्पिटल, वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप बनाइए मस्जिद, रमीज रजा जी ने भी कहा आप 1 लाख मस्जिद बना दीजिए, लेकिन आप नाम जो रख रहे हैं उस नाम पर आपत्ति है। अब आप समझिए, नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको जला दिया, उसके नाम पर गांव है बख्तियारपुर। क्या ये होना चाहिए? उसका भी बदलाव होगा। क्या ये सब चीजें नहीं बदलनी चाहिए? आप भारत में रहते हैं, आप भारत के नागरिक हैं, और यहां पर मुगल आकर के अगर शासन करके गए, उन्होंने दहशत फैलाई, उन्होंने मारा काटा, उन्होंने मंदिर तोड़े, क्या नहीं चाहिए कि इन सब को हटा दिया जाए, उनके नामों निशान को हटा दिया जाए? क्या स्टैंड एक कांग्रेस का नहीं होना चाहिए? चलिए डॉक्टर शिवानंद जी के पास हम जाएंगे। हम रमीज रजा जी, यही सवाल आपसे। मैडम देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से हुमायूं कबीर जी पूरे देश में मुसलमानों का मजाक बनवा रहे हैं, वैसे ही जो बाबा बागेश्वर धाम जी हैं वो भी पूरे सनातन का मजाक बनवा रहे हैं। आप जिद पे जो है कोई भी पूजा पाठ या कोई भी मंदिर का निर्माण कैसे कर सकते हैं? आपकी कोई अपने मजहब की कोई रेस्पेक्ट है या नहीं है, मुझे ये बताइए। एक इंसान जो है कीचड़ में जा रहा है तो आप भी उस कीचड़ में क्यों जा रहे हैं? मुझे बताइए इस चीज का, उस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा हूं। जहां तक आपने बात कही कि नाम से दिक्कत है, मुझे भी दिक्कत है, लेकिन मैडम इस देश की 25 हाई कोर्ट और 1 सुप्रीम कोर्ट परमिशन देती है कि आप नाम के साथ मस्जिद बना सकते हैं। जहां तक बाबर की बात है, जगह दी गई मैं भी है बाबर वहां बनाइए ना, यानी आप तो यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। नहीं सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जो बोला मैं वही बोल रहा हूँ। मुझे बाबर से कोई लेना देना नहीं है। बाबर तो मैं कह रहा हूँ बाबर को आप नाले में डाल दीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भारत का जो कानून है वो इस चीज की परमिशन देता है कि आप नाम रख सकते हैं। जहां तक आपने कहा कि भाई बाबा जो है बहुत बड़ा आक्रांता है, ये वो है, तो मैडम एक चीज बताइए, इस देश में नाथूराम गोडसे के नाम से मंदिर है, किसी ने कोई आपत्ति उठाई इस चीज पे? बताइए मुझे। पूजा कौन करता है सर? नाम कभी सुना हमारे मुंह से? नाम आपने कभी सुना? नाम आपने कभी सुना? कभी भी किसी एक ने भी कहा हो कि मैं अपने घर के पास में, ये जमीन मेरी है, मैं यहाँ पर नाथूराम गोडसे का जो है एक मंदिर बनवाऊंगा? मैं जगह पर आपको वो मंदिर है बना हुआ होगा, पूजा भी मुझे लग रहा है कोई करते नहीं होंगे, कभी आपने सुना तक नहीं होगा, त्योहार के तौर पे कोई मनाता नहीं होगा। क्या बात करें सर, लेकिन बाबरी का नाम तो, बाबर का नाम तो बार बार जिक्र में आता रहता है। अरे मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, ये कानूनी बात है कि अगर आप नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाना चाहते हैं बना लीजिए। कोई बाबर के नाम से मस्जिद बनाना चाहता है, कोर्ट परमिशन देता है। मेरी कोई इसमें कोई वो नहीं है सहमति और ना सहमति। तो सर आप एक चीज तो बात रखेंगे ना, अगर कोई बनाता है तो आप सहमति देंगे या तो आप उस पर सहमति नहीं देंगे। आप डिप्लोमेटिक बात थोड़ी ना करेंगे। मैं हुमायूं कबीर से सहमत नहीं हूं, मैं तो खुद कह रहा हूं, लेकिन तो यही तो बात है ना, जैसे नाथूराम गोडसे के मंदिर से हम भी सहमत नहीं है। हाँ तो लेकिन नहीं है, कोई त्योहार नहीं मनता, कभी जिक्र नहीं होता। मुझे लग रहा है आचार्य जी कभी जिक्र किया होगा नाथूराम गोडसे का आपने, भूपेंद्र जी आपने किया होगा। हम चाहेंगे भूपेंद्र जी आप एंटर करें। रजा जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आज आ रही हूँ आचार्य जी, भूपेंद्र जी कुछ कहना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये भाई जो बोल रहे हैं, क्या नाम है? नदीम जी नाम है आपका? नहीं, रमीज रजा। ये ना बताइए। हाँ, रमीज रजा। आप ये बताइए कि आपका बाबर कौन था? आपका कोई रिलेशन था? आपका कोई जो है ना पूर्वज था? यदि पूर्वज था तो आप बनाइए, मैं अभी बोल रहा हूँ। लेकिन इस देश के, हमारी स्मिता के साथ खेल करने वाला बाबर बाहरी देशों से आया हुआ आक्रांता, उसके नाम से यदि आप बनाओगे तो खैर नहीं होगा। मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ।
और इस तरह की बातें करते हो कि नाथूराम गॉड्स, कौन नाथूराम गॉड्स जी का जो है ना मंदिर में पूजा करने जाता है? हिंदू धर्मावलंबी या कोई भी हिंदू भाई हमारा कोई नहीं जाता। यदि कुछ मानसिक विक्षिप्त लोग बना देते तो उसको हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन वो तो एक देश के रहने वाले, ठीक है, नाथूराम गॉड्स तो हमारे हिंदुस्तानी थे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी पूजा नहीं होती हमारे देश में। लेकिन ये बताओ ना कि बाबर एक देश दूसरे देशों से आया हुआ हमारे बहू बेटी को लूट, सभी चीज को लूटा, हमारे बच्चे को काट दिया, हमारे पूरे धार्मिक स्थल को जो है ना नेस्तनाबूद कर दिया। और वैसे लोगों के नाम से, वैसे आक्रांताओं के नाम से यदि आप मस्जिद बनाओगे तो एकदम जो है ना गलत बात है। आप बनाओ, अब्दुल कलाम जी के नाम से बनाओ, आप बनाओ, आप अब्दुल मीर हमीद के नाम से बनाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस दिन इस चीज को न्यू डालोगे, हम लोग मटिया मेट करने के लिए एकदम तैयार है। पूरे देश के 130 करोड़ सनातनी, आप इसकी एकदम तैयारी रखना। रमीज रजा जी प्लीज मैडम इनको कहिए कि मेरे पे गुस्सा ना निकाले, कोर्ट के पास जाएं। कोर्ट ने परमिशन दी है, मैंने परमिशन नहीं दी। आप उनको जाकर बोलिए कोर्ट ने परमिशन मुर्शिदाबाद की नहीं दी सर। रमीज रजा जी, कोर्ट कभी नहीं कहा है कि आक्रांता के नाम से बनाओ, आप मस्जिद बना सकते हो, बनाओ। मैडम कानून है ये कि आप बाबर के नाम से मस्जिद बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वहां बना सकते हैं जो जगह अलॉट की गई है। आप कहीं पर भी नहीं बना सकते हैं। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आप चुनावी फायदे के लिए नहीं बना सकते हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप हिंदू मुस्लिम क्रिएट करने के लिए नहीं बना सकते हैं सर। मैडम वही तो कह रहा हूँ, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, किसने रोका है आपको? आप लोकतंत्र जो कानून है उसको लोकतंत्र चलाएंगे, भीड़ तंत्र से चलाएंगे। 130 करोड़ सनातनी, 120, इससे क्या होता है मुझे बताइए? आप सड़क पर उतर जाइए, मारपीट कर लीजिए, किसने रोका है आपको? आपका कहेगा कबीर कि हमारा जो है 37 करोड़ आबादी हो गई है, हम देश को बांट लेंगे। कौन होता है कबीर इस तरह की बात करने वाला? हम लोग तुरंत उसका जो है ना दवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। रमीज रजा जी कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। मुसलमान भाई इस तरह का सोच नहीं रखते। मैडम ये 80% मुसलमान भाई हमारे रजा जी कह रहे हैं कि अगर वहाँ बाबरी की मस्जिद बन रहा है, बाबरी मस्जिद, तो कोर्ट चले जाए। आचार्य जी ठीक है, 2019 में तो इनकी पार्टी ने उसको लोकसभा चुनाव लड़ाया था, आप ये बोल कैसे सकते हैं? आप ही ने तो उसको टिकट दिया था मुर्शिदाबाद से। अरे मेरे भाई, तो उस समय उसकी ये कथनी थी कि हम बाबर का मस्जिद बनाएंगे, ये सोच था। अच्छा, ये तो ममता दीदी का उपज है। अच्छा, ये आप लोग सुनो। अरे भाई इधर सुनो, बाबर कन्वर्टेड कराया ना हिंदुस्तानी हमारे हिंदू भाइयों को? कौन कराया? बाबर ने कन्वर्ट कराया है आपका? आपका भी पूर्वज हिंदुस्तानी होगा। 5 सेकंड रमीज रजा आप जी कन्वर्ट हुए हो ना? ठीक है, भूपेंद्र जी आ रहे हैं, रमीज रजा जी आ रहे हैं, आचार्य जी आपके पास भी। रमीज रजा जी 5 सेकंड लूंगा बस। जी अभी सर, अरे बोलने दीजिए सर। अभी आपने कहा कि जब जो हुमायूं कबीर था उसकी मानसिकता नहीं बताती 2019, लेकिन बाहरी अरे सुनिए ना, नाम बताने दो सर सुनिए, 5 सेकंड दीजिए। आपने कहा कि हुमायूं कबीर 2019 में जब बीजेपी ज्वाइन करी, टिकट लड़ा, जब उसका मानसिकता नहीं बताती, वो इस तरह का था। ठीक है, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी को वहां की जो महबूबा मुफ्ती वो उसको शहीद मानती थी, तो आपने उसके साथ गठबंधन क्यों किया? जब तो उसने पहले बोल दिया था ना, अरे आप तो किसी के लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। जवाब दीजिए, बुरहान वानी को आप है? कोई बुरहान वानी का क्या बुरा हाल हुआ तुमको पता होना चाहिए। मटिया मेट हो गया, क्या बात करते? इस देश के अंदर में हम लोग वैसे लोगों से समझौता नहीं करते। मैडम इस बात को लिख लो। आप कांग्रेस के अफीम चाट करके बैठ रहे हो ना इस टीवी चैनल पर, ठीक है। ये नहीं चलेगा। आचार्य रामविलास जी और रमीज रजा जी को स्क्रीन पे लाया है। आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके लिए वंदे मातरम बोलना होगा, नहीं बोलोगे ये दिक्कत है। तर्क में बात कीजिए, देशभक्ति नहीं है। हवा में बात मत कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ बुरहान वानी जब आपको, देखिए रमीज रजा जी, आज की जो डिबेट है ये बाबरी मस्जिद को लेकर के या बुरहान वानी का और महबूबा मुफ्ती जी का सवाल नहीं है। सवाल ये है जो आपने कहा गठबंधन किया था, अलायंस किया था, सरकार बनाई थी। क्या आपने अपने पूर्वजों के बारे में सुना है कभी कि जब बाबर ने आतंककारी वो किया और नाना प्रकार से समस्त भारतवासियों को, केवल हिंदू को नहीं, केवल एक व्यक्ति को नहीं, अपितु सभी को प्रताड़ित करने का काम किया है, तो क्या आप अपने पूर्वजों के उस संघर्षमय समय को नहीं जानते हैं? क्या आपके ऊपर भी ये नहीं हुआ? आप एक सच्चे भारतीय हैं, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं। और आपने जो पहले शिक्षा की बात की थी, मैं उससे सहमत हूं। जिस प्रकार से आपने उलेमाओं की बात की उससे मैं सहमत हूं। लेकिन
तो इस चीज को बिल्कुल स्वीकार करेंगे कि जो व्यक्ति यदि आपके परिवार के ऊपर, आपके पूर्वजों के ऊपर अत्याचार कर रहा है और आप उसके नाम से झंडा लेकर के घूमेंगे, ऐसा तो नहीं लगता है। निश्चित ही आपको और आपके जितने भी समाज के लोग हैं, आपके धर्म के लोग हैं, उनको आगे आकर के और इसका विरोध करना चाहिए। और माननीय न्यायालय ने कभी भी हुमायूं कबीर को ये नहीं बोला कि तुम बाबरी मस्जिद के नाम से, बाबर के नाम से मस्जिद बनाओ। हाँ, मस्जिद बनाने की तुमको स्वतंत्रता है, बिल्कुल हमारे न्यायालय में स्वतंत्रता है, आप बिल्कुल बनाइए, उसका कोई विरोध नहीं करता है। मैं कह रहा हूं कि मैं ना बाबर को मानता हूं ना मैं हुमायूं कबीर को मानता हूं। मेरा सवाल बहुत सिंपल है। जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी उन्होंने कहा कि 2019 में हुमायूं कबीर की हमें मानसिकता नहीं पता थी, इसलिए हमने उसको टिकट दिया था। मैं भी सर की बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा सवाल ये है, जब जम्मू कश्मीर के अंदर बुरहान वानी को महबूब मुफ्ती शहीद कहती है, तो मालूमात होने के बाद भी आपने उनके साथ अलायंस की है? बस इसका जवाब दे दीजिए मुझे, बहुत सिंपल बात पूछिए। भूपेंद्र जी अनम्यूट करिएगा सर। ऐसा है, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बताइए ना, बुरहान वानी कौन था? मारा गया ना, ठीक है, वो बुरहान वानी को जो है ना वो मानती थी। अब रही बात राजनीति के अंदर में, बुरहान वानी क्या था? वो एक आतंकवाद था, आतंकवाद को जो है ना मटियामेट कर दिया ये हमारी सरकार और 370 हटा करके। आप जो बात करते हो, आपकी जो छटपटाहट है वो हम समझ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में 370 हटा करके, अरे भाई सुनो, अरे कांग्रेस की अफीम चाट क्या है वो हम समझ रहे हैं। सुनो इधर, मैडम प्लीज इनको बोलिए, तहजीब में बात आसिन मलिक कौन था? जो आसिन मलिक जो जेल में बंद है, गलत बात कर रहे हैं। आसिन मलिक कौन था? आसिन मलिक जो है ना जा करके हाफिज सईद से मिलकर के आता है कांग्रेस के रीजन में। आपकी इस बात को याद नहीं है क्या? और आकर के जो है ना इस देश में स्टेट केस बन रहा है और दिखाता है कि इस देश में जो है ना हम पाकिस्तान से होकर के आगे शांति बहाल करने के लिए, यही कांग्रेस के रीजन में मनमोहन सरकार में आसिन मलिक जो है ना हाफिज सईद से मिलता है। उस समय आपकी कहां चली जाती है, लकवा बन जाती है। क्या बात करें? इस देश के अंदर में लिखित है, आसिन मलिक लिखित दिया है कि हमको जो है ना स्टेट गेस्ट बना करके भेजा गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जाकर के हाफिज सईद से हम मिल करके आए हैं। ठीक है, ये इसके लिए चाहे फांसी दे दो। आसिन मलिक कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को रखिएगा। और मेरा सवाल यही था कि इस तरह के आक्रांताओं का क्या नामो निशान नहीं मिट जाना चाहिए? हत्यारा को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग। इस धरती पर यह देश 140 करोड़ लोगों का है। देखिए किरण जी, देश सर्वोपरि है। हिंदू मुस्लिम से मैं थक गया। मैं एक बीकॉम, LLB, MBA, UPSC, IPS गोल्ड मेडल स्टूडेंट हूँ। बार बार हिंदू मुस्लिम मैं थक गया। जब से नरेंद्र मोदी 11 साल से पंतप्रधान बने, हमारे आदरणीय देश के बाद मेरे भी प्राइम मिनिस्टर है, 140 करोड़ जनते का है, लेकिन देश सर्वोपरि है, नंबर 1। देखिए भूपेंद्र भाई इतने बोखला गए, इतने बात कर रहे हैं। अरे देश के बारे में बोलो ना सर। पी कनेक्शन बीजेपी RSS के क्या है किरण जी? हम हुमायूं कबीर के लिए फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे बात तो सुनिए। मेरा सवाल आपसे कि फिर हुमायूं कबीर के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं गलत है? आप कह रहे हैं हम तो चंदा भी देंगे। देखिए देश सर्वोपरि है, एक तरफ है, दूसरी तरफ है, हर चीज के लिए प्रधानमंत्री को ब्लेम कर देना, ये मैं कहां तक बार बोल रहा हूँ। अगर हुमायूं उधर मेडिकल कॉलेज खोल रहे, छोटे छोटे गरीब दलित पिछड़ों माइनॉरिटी के स्कूल खोल रहे, हॉस्पिटल खोल रहे, मैं चंदा दूंगा। आप कहिए, साथ में वो बाबरी मस्जिद भी बना रहे हैं। बीजेपी का नीति है, RSS का नीति है। मैं RSS की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हुमायूं कबीर सवालों पे रहिए सर, सवालों पे रहिए। मैं हुमायूं कबीर की बात कर रही हूँ। बाबरी मस्जिद भी बना रहे हैं और अभी एक बार फिर ऐलान हुआ कि 1 लाख लोग पहुंचेंगे कुरान पाठ में। और सर सुनिए मेरा सवाल, सुन लीजिए, जवाब आप ही से लूंगी, आप ही से लूंगी। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। उन्होंने कहा है उसी दिन से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बाबरी मस्जिद भी बना रहे हैं, इस पे कहिए क्या स्टैंड है आपका? कांग्रेस का क्या स्टैंड? किरण जी, अगर बाबरी मस्जिद उधर, देखिए मैं बार बोल रहा हूँ, मैं शिक्षा की बात नहीं सुनूंगी अभी, मैं हॉस्पिटल नहीं सुनूंगी। वो बने अच्छी बात है, मैं सुनूंगी बाबरी मस्जिद बन रहा है। जी देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट के सम्मान करता हूं, उन्होंने आदेश दिया है मस्जिद बनाएगा, मैं चंदा दूंगा, मेरा पूरा सपोर्ट है। राम मंदिर बनाने के लिए भी सपोर्ट है, राम मंदिर के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला सपोर्ट है।
खरीद कल लिया जज गुरुद्वारा को। बनाना है तो भी support नहीं है। नहीं 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 आदिवासी नहीं, आप अर्जुन मुझे था, बताइए। उसको भी support है। नहीं नहीं नहीं, वो राम गरीब मंदिर दलित के जो लिए hospital बना रहे हैं, फैसला उसको जो भी सुप्रीम support है। कोर्ट ने दिया क्या दिक्कत वो क्या है? आपको गलत क्या लगता बात है। है? खरीद मस्जिद लिया बनाने गया के लिए जज क्या को। है? क्या अभी हाईकोर्ट? हाईकोर्ट की तरफ से मस्जिद बनाने का दिया गया, आप चंदा देंगे, आप बाबरी अप्रूव मस्जिद कर रहे बनाने हैं, क्या है? क्यों नहीं खरीदा गया वहां जज को? किरण जी भूपेंद्र जी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने देखिए permission दिया, उसको किरण जी, भी ये लोग जानते हैं उससे तुष्टिकरण भी की राजनीति करके इस देश को जो है ना किसी बाबा तरह ये साहब लोग अम्बेडकर विभाजनकारी संविधान के नीति अगर लगा रहे कलकत्ता हैं, हाईकोर्ट ने लेकिन इनकी परमिशन मंशा दिया, पर देश कोर्ट पानी आपका फिर देगा। कंडेम ये होगा। एक पिछड़ा का भूपेंद्र बेटा यादव जी को नरेंद्र बोलना मोदी, चाह रहा हूँ। सनातनी का बेटा प्रधानमंत्री बना है जब से, बार ये लोग किसी अगर प्रकार के समाज इन लोग को वादी चल आप नहीं लोग रहा है और जब गलत से करने नरेंद्र वाले मोदी को आए, तब से मटियामेट हिंदू किया कतल जा में रहा है। है। इस देश की कौन सा अस्मिता अच्छा के काम साथ किया? खेलने वाले के नाम से हम लोग कभी बाबा जी नहीं ने जो बनने देंगे। सिंदूर के किरण नाम पे राजनीति करते जी, हो, इस बात शर्म को आना ये चाहिए। हुलवालकर जी चाहे जितना शक्ति लगा ले, चाहे ममता दीदी, हम तो ममता दीदी को यहाँ भी कहा कि ये बंगाल जो है ठीक है, क्रांतिकारियों की भूमि है, और उस वक्त की धरा कमी पर है। बाबर रमीज रजा नाम जी से से मैं हम लोग आखिरी को सवाल आपत्ति लेना है रे भाई। चाहूंगी। इस देश के अंदर में हम लोग नहीं ममता बनने बनर्जी देंगे के बाबरी लिए, मस्जिद। ममता बनर्जी के लिए आखिरी सवाल यहां पर लेना चाहूंगी। मां माटी मानुष का जिक्र करने वाली अब हुमायूं का साथ तो नहीं दे रही है, पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अगर मस्जिद का वो ऑब्जेक्शन करती हैं कि नहीं बनना चाहिए तो मुस्लिम वोटर्स छिटक जाएंगे, और अगर करती हैं तो तुष्टीकरण की राजनीति होगी। मुश्किल की घड़ी में है ममता, मतलब शिवानंद जी, हाँ आप कह दे रहे हैं इंडिया अलायंस में भी रख करके उनको साइडलाइन कर दिया आपने। रमीज रजा जी। मैडम, ममता बनर्जी का वोट जो है पूरी तरह से छिटक चुका है। वो अब कभी भी जो है पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगी, ये मेरा अपना आकलन है। क्योंकि उन्होंने इस बनेंगी इस देश बार? में मैडम कभी नहीं बनेंगी। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए एक्स चीफ मिनिस्टर रहेंगे, कभी नहीं बनेंगे। क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर, हिंदू का डर दिखाकर वोट लिया और हिंदुस्तान के अंदर फैमिलिज्म और नेपोटिज्म को बढ़ावा दिया है। 11 साल में सबसे ज्यादा अगर भारत में किसी का लॉस हुआ है, किसी का नुकसान हुआ है, तो मुसलमान, ठीक है, दलित, बहुत जल्दी से आदिवासी। 30 सेकंड्स में शिवानंद जी, 30 सेकंड्स में सर। देखिए, ये बीजेपी के एजेंट बन के बात कर रहे हैं। आपका आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रमीज आप रजा इतना जी तो महान बीच में नहीं हो। फंस गए। आप अखिलेश यादव, कांग्रेस तेजस्वी भी हो यादव गए, सीएम नहीं बने, बीजेपी ममता के बन भी हो गए। ममता चलिए, बहुत बहुत बनर्जी शुक्रिया। वक्त की कमी है, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण चीजों पे बातचीत करने के लिए कि आखिरकार अब सोनार बांग्ला की सुगंध नहीं होगी, क्या यहाँ पर उन्माद वाले नारे जो है वही सुनाई देंगे। देखना होगा आने वाले वक्त में ये राजनीतिक रूप कहां तक जो है वो लेकर के जाती है और चुनाव में क्या कुछ होने वाला होता है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।